हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं और हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर। आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए टैरो कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए, इसमें जो भी एनर्जी आएगी कार्ड में उसी के अनुसार मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ। कार्ड में जो भी एनर्जी आती है कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए। ज़बरदस्ती फिट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। तो जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए। देखिए, गाइडेंस इसलिए कि जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है ना, कई बार बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये मान कर चलिए कि परिस्थिति हमेशा एक से नहीं होती है ना, बदलती रहती है। तो एक ही परिस्थिति नहीं होती है हमेशा। तो किसी चीज़ को के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड है। किसी को कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी अभी हाल फिलहाल जो भी परिस्थितियाँ चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप किसी रिग्रेट में हैं, कुछ अफसोस में हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई इंसान किसी लव लाइफ के बारे में भी ये हो सकता है कि कोई कुछ किसी को ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन कुछ सोच कर रुक जाते हैं। जैसे कि कुछ पुराना कुछ ऐसा है जिसका अफ़सोस आपको होता है। कुछ चीटिंग याद आती है, कुछ धोखे याद आते हैं, कुछ अफ़सोस है मन में। तो इस एनर्जी में आप हैं और आप कहीं कहीं न कहीं बहुत लंबी स्थिति ऐसी ऐसी चली आ रही है आपके साथ कि जहाँ आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। जैसे कि नींद नहीं आई है आपको, बहुत भ्रमित स्थिति। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर यहाँ पर मनोदशा जो देख रही हूँ ना, यहाँ पर तनाव की इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी अब कन्फ्यूज़ तो आप ज़रूर हैं। तो देखिए, आपको कन्फ्यूज़ होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइडेंस का मैं ले रही हूँ। आप ऐसे इंसान हैं, दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन खुद के लिए एक सहारा महसूस करते हैं कभी-कभी कि कुछ सहारा, कोई हमें भी गाइडेंस मिल जाए, कुछ रास्ता दिखाए। इंसान आप बहुत अच्छे हैं, अनुभवी काफ़ी हैं, बहुत समाधान आप देते हैं लोगों को, ऐसे इंसान आप हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कुछ भी आपको रास्ता नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर अब आपके लिए गाइडेंस की बात मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत लंबी स्थिति ऐसी चली आ रही है। सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने सिरहाने बिल्कुल ना रखें। खासकर आजकल फ़ोन सभी के पास होते हैं, तो मोबाइल अपने सिरहाने के पास, अपने आसपास बिल्कुल मत रखिए। अपने बेड पर भी मत रखिए, दूर रख दीजिए अपने से और सो जाइए। रातों को टाइम से सो जाना चाहिए आपको। अच्छी नींद लेनी चाहिए आपको। देखिए, और यहाँ पर कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुराना अफ़सोस, कोई रिग्रेट आपको मन में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में अब आपके लिए बहुत, अब देखिए किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब ये अफ़सोस मैं कई कई टाइप से कह सकती हूँ। जैसे कि मान लो आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आपने किसी की तरफ कुछ अब ऑफ़र किए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, इसलिए आप अफ़सोस में हैं, इसलिए अब आगे आप बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन आपके पास अभी और मौके हैं, तो आप रुकिए मत, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। बिल्कुल बाजी आपके हाथ में होगी। तो ये आपकी लव लाइफ के बारे में है। अगर आप अपने करियर के बारे में देख रहे हैं, अगर आपने मेहनत की है और सक्सेस आपको नहीं मिली है, बार बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बिजनेस के बारे में या आपका करियर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाता है कि आप और कोशिश कीजिए। अभी और मौके हैं आपके पास, दो चांस अभी और हैं, तो आप चांस लीजिए। आप पुराना जो कुछ भी असफलता मिली है ना आपको, आपको उससे बाहर उभरने की बहुत ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं पुराना वही वही असफलता आप मन में फिर से विचार करने लगते हैं, इसलिए आप आगे भी असफलता ही का ही मुंह देख रहे हैं। तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। पुराना कोई भी रिग्रेट मन में मत पालें। जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आ सकता है ना, जो आप पा सकते हैं, उस वो सब आपके हाथ में है।
तो पैशनेट हो जाइए अपने कामों को लेकर। आप वो इंसान हैं कि बिल्कुल अचीव कर सकते हैं लाइफ में। सन की यहाँ पर ऊर्जा आई है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपको सक्सेस मिलने वाली है आने वाली लाइफ में बहुत जल्दी। जो भ्रम की स्थिति थी, जो भी कन्फ्यूज़न था, ये सब समाप्त होने वाला है। काफ़ी लंबा टाइम झेला है आपने। आपने शायद प्यार में भी धोखे बहुत खाए हैं। इमोशनल आप हैं। आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जिससे भी आप जुड़ते हैं उससे आप एकदम उसी से कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाता है आपका। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत हुआ है। तो काफ़ी गहराई में जाकर आपने सोचा अपने अंतर में। यहाँ पर हर्मिट, जब हर्मिट कार्ड आता है ना, तो ये ऐसे भी दिखाता है क्योंकि आपने ऐसी, मैं बता रही हूँ जैसे कि आपकी लव लाइफ में भी आपने एक फेलियर ही आपने शायद महसूस किया है खुद को। ये एनर्जी आपकी रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्यार मोहब्बत से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है क्योंकि आपके जीवन में सक्सेस बहुत है। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना जीवन में तरक्की, तो इन प्यार मोहब्बत के पछड़ों में मत पड़िए। क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में जाकर खुद चेक कीजिए कि जब भी आप किसी रिलेशन से जुड़े हैं ना, आपका वक्त बहुत बर्बाद हुआ है और आपने मतलब आपकी जो सक्सेस थी वो रुक जाती है। तो आपको अपनी कैरियर पर, अपनी अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे आपके लिए 10 का कार्ड हर चीज़ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कहीं और अपनी एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है कि मतलब दूसरों पर मत फोकस कीजिए। खुद पर फोकस करने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। और आप फोकस करेंगे भी अपने फाइनेंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप फाइनेंस भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। सन की एनर्जी है जो कि आपके करियर के बारे में, आपके अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। ये देखिए हर चीज़ के बारे में है। फैमिली के बारे में, संतान के बारे में सोचते हैं, संतान की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो जिस भी तरह से सोच सकता है अपने जीवन में, तो हर तरह से गुड न्यूज़ है कुल मिलाकर। जिसे जो कुछ चाहिए, आपको करियर में सफलता चाहिए तो वहाँ पर मिल रही है। आपको अपने जीवन में चाहिए सक्सेस, तो यहाँ भी सक्सेस है। और देखिए एक नई ऊर्जा आप आने वाले समय में महसूस करेंगे क्योंकि बहुत झेला है आपने कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि आप जानते हैं और परमात्मा जानते हैं कि आपने जो कुछ भी महसूस किया है। ऐसी भावनाएं कि हर किसी से आप व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा दुख जो सिर्फ आप जानते हैं और वो आपका परमात्मा जानता है। बस ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि ये जो स्थिति मैं देख रही हूँ तो आपको ये नहीं कि एकदम से मिल गई। बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत संघर्ष किया है। तो इन्जॉय कीजिए जो अब आने वाली जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिए किसी भी चीज़ में ना। बहुत सारी जगह कन्फ्यूज़ रहते हैं आप सिर्फ डिवाइन से जुड़िए। आप वहाँ जुड़ने की ज़रूरत है। सच्चा प्यार कीजिए तो परमात्मा से कीजिए, आपको कभी निराशा नहीं होगी। इंसानों से जुड़ेंगे तो हमेशा निराश ही रहेंगे, लेकिन जब आप परम शक्ति से जुड़ेंगे आप पाएंगे कि एक आनंद आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो इंसानों के पीछे भागने से अच्छा है कि परमात्मा की तरफ जाए। सच्चा प्यार आपको वहीं मिलेगा। यहाँ पर ग्रोथ है, एक परिवर्तन है, आपकी पर्सनैलिटी का परिवर्तन। आप हासिल करने वाले हैं किसी जीत को। सक्सेस आपके जीवन में आ रही है तो एंजॉय कीजिए। आप बहुत जल्दी बहुत सफलता हासिल करने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो गाइडेंस बस इतनी है, किसी भी कंफ्यूज भ्रमित मत रहिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। आप फिर देखेंगे मतलब यहाँ पर सूर्य दर्शन आप कीजिए। सूर्य दर्शन आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। आप ज़रूर कीजिए सूर्य दर्शन। कुछ नहीं हो सकता तो मैं तो सिर्फ इतना सा उपाय बताती हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप। सुबह जाए, सूर्य उदय के समय वहाँ पर हाथ जोड़े, बस इतना ही करना है बस। फिर आप इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि कुछ ही दिनों में कितना परिवर्तन आपने महसूस किया है। काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं आने वाले समय में। तो पुरानी बातों का कोई भी अफसोस मत रखें। ये पुरानी बातें हैं ना, आपको आगे की जीवन में जो सफलता मिलने वाली है ना, वहाँ पर भी ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते अपने जीवन में, और यही वो वजह रही है। तो किसी भी भ्रम जाल से बचें, अपने कार्य पर फोकस कीजिए, अपनी तरक्की पर फोकस कीजिए, क्योंकि लाइफ में आपकी बहुत सफलता आने वाली है। तो निराश मत होना किसी भी बात से। जो भी पुराना घटित हो चुका है ना, जहाँ पर आपको सफलता नहीं मिली, अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जो पुराना बीत गया उसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इंजॉय कीजिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच।